आप लोगों को क्या है कि मैं पिछले क्लास में मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों को पढ़ाया गया था कि हमारे पास ही जो एक साबंध होते हैं जिसका sp2 होता है। पहले तो हम लोग sp3 पढ़े थे, फिर इसके बाद क्या पढ़े थे, sp2 पढ़े थे। अब हम लोग को क्या करना है कि आगे की चीजें पढ़नी है। जैसे हम लोग पीछे की चीजें क्या पढ़े थे, वाइनलिक हैलाइड हो गया, एरिल हैलाइड हो गया, ये सारी चीजें पढ़ के हम लोग क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। फिर हमने कहा कि अगले दिन हमको क्या करना है, आईपीएससी में पढ़ना है। और आईपीएससी में के साथ साथ हमको क्या पढ़ना है, सामान्य नाम पढ़ना है। ठीक है, आज उसी को टॉपिक को लेकर हम लोग क्या करना है, आगे चलना है। समझते हैं कि क्या चीजें होती है हमारे पास, क्या होती है आईपीएससी और क्या होते हैं हमारे पास सामान्य नाम। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे और आसान भाषा में थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम लोग बताएं आपको जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आईपीएससी। क्या नाम है, आईपीएससी। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सामान्य नाम। क्या पढ़ने वाले हैं, सामान्य नाम। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। बहुत छोटी छोटी टॉपिक होती है, लेकिन हकीकत ये है कि सामान्य नाम काफी डिफिकल्ट होता है। अब इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता कि समझ में ना आए, समझ में आएगा तो सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, आईपीएससी नेम भी ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है। आईपीएससी नेम भी हम लोग समझेंगे। और आईपीएससी नेम का सबसे पहली बात कि आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और फुल फॉर्म हर बच्चों को याद होनी चाहिए, क्योंकि इसको क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है और क्लास 11 में भी पढ़ाया जाता है। इस समय हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, तो 12th की टॉपिक में आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर मैं बात करूँ तो आईपीएससी का फुल फॉर्म अगर तो हमारे पास होते हैं, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है, इंटरनेशनल। ठीक है, चीज पता होनी चाहिए, छोटी चीज है हमारे पास है। ठीक है ना। और यू का होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। फिर उसके बाद जो हमारे पास पी होता है उसका होता है प्योर। एक होता है अप्लाइड, बीच में कुछ चीजें हैं जैसे कि हमारे पास यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, ऐसे करके होता है। चीजों पर तो थोड़ा ध्यान दीजिए ना, अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। तो कुछ चीजें इसमें थोड़ा साइलेंट है, चीजों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑफ लगता है, यहाँ पे एंटर लगता है, तो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमको आईपीएससी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ बात करूँ, फिर उसके बाद हम लोग समान नाम पढ़ेंगे, जनरल नेम होता है। अगर इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसमें थोड़ा सी चीजों को देखा जाता है कि सर आइसो क्या होते हैं, सर नॉर्मल यन से क्या दिखाया जाता है, सेक क्या होता है, टर्ट क्या होता है, ठीक है, नियो क्या होता है। बहुत सारे ऐसे सामान नाम आते हैं, जब नाम लिखा जाता है उसके सामने लिख दिए जाते हैं नियो। नियो का मतलब हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसे आते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग समझेंगे। पहले फिलहाल हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग क्या है कि आईपीएससी नेम को समझेंगे। ठीक है ना, जैसे ही आईपीएससी को नेम को समझेंगे फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे, क्योंकि मेन आईपीएससी है, फिर उसके बाद समान नाम पे चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हेलो हेलो एल्केन जो हेलो एरिन हमारा है ना, उसमें क्या है कि आईपीएससी के नाम के साथ साथ समान नाम भी दिया है। और कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में समान नाम भी पूछ लिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग परेशानी आती है। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, कोई परेशानी ना है। ठीक है ना, एकदम ध्यान से लगे रहिए क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी को समझने का प्रयास करेंगे। आईपीएससी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही हो गया है, लेकिन कुछ इसके टॉपिक हैं, उस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करिए क्या करना चाह रहा हूं मैं। प्रोसेस है, प्रोसेस को समझिए। अगर प्रोसेस को समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आईपीएससी में सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो एक होता है मूल शब्द। क्या होता है, मूल शब्द। वर्ड रूट बोला जाता है इसे इंग्लिश में, फिलहाल इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ। क्या होता है, मूल शब्द। ठीक है ना, क्या होता है, मूल शब्द। चीज को समझिए। अब मूल शब्द के अगर मैं सामने की बात करूं, इनके सामने जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्या, प्राथमिक अनुलग्न, नहीं प्राथमिक पूर्व लग्न। क्या होते हैं, प्राथमिक पूर्व लग्न। बात आती है सर यहाँ पे पूर्व लग्न मतलब मूल शब्द के आगे आ रहे हैं पूर्व लग्न। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राथमिक, 2 डिग्री का मतलब द्वितीय, 3 डिग्री का मतलब तृतीय। एक्चुअली यहाँ पे 2 डिग्री तक ही काम चलेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से। अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो हमारी बातें तो आपको ज्यादा समझ में आने वाली है। आई बात समझ में, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हमारे पास क्या आते हैं, 2 डिग्री पूर्व लग्न। क्या आते हैं, 2 डिग्री पूर्व लग्न। ओके, मूल शब्द के बाद अगर मैं बात करूं तो मूल शब्द के बाद आते हैं हमारे पास सिंपल सा 1 डिग्री अनुलग्न। कौन आते हैं, 1 डिग्री अनुलग्न। फिर ऐसे ही हमारे पास आते हैं 2 डिग्री अनुलग्न। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस ये है, सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास 2 डिग्री की बात किया जाएगा द्वितीय पूर्व लग्न, 1 डिग्री की बात किया जा रहा था प्राथमिक पूर्व लग्न, और
डिग्री अनुलग्न की बात किया जा रहा है तो प्राथमिक अनुलग्न, 2 डिग्री द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस होती हैं, इस चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना है। जब आप इसको समझ लोगे ना तो चीजें आपको आईपीएससी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी करने में, ठीक है ना। आईपीएससी भी डिफिकल्ट होता है, सभी बच्चों की समझ में बहुत कम आता है, लेकिन हम लोग को पूरा क्या करना है, इसको समझना है और बहुत आराम से चीजों को समझना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। जितना रिलैक्स होके अपने माइंड को फोकस करके यहाँ पे रखोगे उतने ही ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। अगर आप माइंड को एकत्रित नहीं करेंगे और यहाँ पे आपका ध्यान नहीं रहेगा तो चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग मूल शब्द पे, क्योंकि यही मेन है। मूल शब्द के बिना आईपीएससी नेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा आईपीएससी नेम नहीं है जिसमें कार्बन की श्रृंखला ना हो, और कार्बन की श्रृंखला नहीं होगा तो आईपीएससी नेम तो होगा नहीं। उसमें हो सकता है लेकिन कार्बन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से कोई नामकरण होता है। जैसे मूल शब्द में आता है तो हमारे पास कार्बन, सबसे पहले क्या आता है, कार्बन, और कार्बन की काउंटिंग आती है, कार्बन की काउंटिंग आती है, मतलब कि कितने कार्बन होते हैं, क्या नाम लिया जाता है, ठीक है। मूल शब्द में ये सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 के लिए नाम होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। अब अगर मैं कार्बन 2 की बात करूं तो इसमें आता है क्या, एथ। क्या आता है, एथ, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कार्बन नंबर 3, और 3 में आते हैं प्रोप। कौन आते हैं, प्रोप। और 4 में आते हैं हमारे पास का ब्यूट। समझ में आ रहा है, ये सब तो चीजें बचपन में पढ़ चुके होंगे सन 1992 में। कार्बन का 5 अगर हो तो हमारे पास का आता है पेंट। कार्बन अगर 6 हो तो हमारे पास आता है हेक्स, और कार्बन नंबर 7 हो तो हमारे पास आता है हेप्ट। समझ में आ रहा है बबुआ। कार्बन नंबर 8 होता है तो आता है क्या, ऑक्ट। कार्बन नंबर 9 होता है तो आता है नॉन, और कार्बन नंबर 10 होता है तो आता है डेक। क्या बात समझ में आई हमारे। अभी डेक के बाद भी आते हैं हमारे पास अनडेक, टू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, लेकिन हमको वहां पे जाना नहीं है, हमको बस इतने तक सीमित रहना है, क्योंकि इतना बहुत है, आईपीएससी नेम के लिए बहुत है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम मेरी बात तो आपको समझ में आ रही है। आज तक मेरी बात कोई समझ ही नहीं पाया, ठीक है ना। चले हम आगे, चले आगे तो चलते करेंगे, पीछे थोड़ी चलेंगे, ठीक है ना। अब इधर ध्यान सुनिए, देखिए थोड़ा सा क्या है ना, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे कार्बन 1 नंबर है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ। 2 नंबर है तो एथ, मतलब कार्बन कितने हैं, जितने कार्बन उसे ही नामकरण करेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, ऐसे 9 कार्बन तो नॉन, 10 कार्बन तो डेक। तो ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऐसे कुछ केमिस्ट्री काउंटिंग होती है, जैसे 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेका। कुछ ऐसे केमिस्ट्री गिनती भी होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हमको अभी फिलहाल नहीं जाना, लेकिन जरूरी है, जरूरी है उसको। मैं अभी इसके बाद अगर आईपीसी ने पढ़ा तो मैं उसको जरूर लिखूंगा, क्योंकि जब कभी एक से अधिक चीजें जुड़ी रहती है ना, कोई चीजें, तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा लगते हैं। आ रही बात समझ में। तो वहां पे हम लोग थोड़ी केमिस्ट्री गिनती को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी केमिस्ट्री गिनती को क्या क्या बोला जाता है, 4 रहता क्या बोला जाता है, 5 रहता क्या बोला जाता है। फिलहाल अभी हमको क्या पढ़ना है, मूल शब्द। मूल शब्द में कार्बन काउंटिंग का नंबर लिख दिया हूं मैं, इतने कार्बन पे कितना क्या होता है। अब आते हैं मूल शब्द के जस्ट सामने, जो हमारे पास क्या है, प्राथमिक पूर्व लग्न। का नाम है प्राथमिक पूर्व लग्न। अब इनकी बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन लोग आते हैं। आई बात समझ में, कौन कौन आते हैं, थोड़ा ध्यान दिए। आते हैं साइक्लो। क्या आते हैं, साइक्लो। इसमें आते हैं साइक्लो। हमेशा याद रखना है कि पूर्व लग्न में जो प्राथमिक पूर्व लग्न है उसमें क्या आएंगे, साइक्लो। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, केवल साइक्लो। अब साइक्लो ऐसे ही नहीं होते हैं, ये हेक्सेन है हमारे पास। साइक्लो ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी, इसको भी आप साइक्लो ही बोल सकते हो, क्योंकि हमारे पास रिंग के फॉर्म में। इसको भी आप साइक्लो ही बोलोगे, इसको भी आप साइक्लो ही बोलोगे। सारी बात समझ में। जरूरी नहीं कि साइक्लो ऐसा ही हो, साइक्लो कोई भी हो सकता है, जो रिंग के फॉर्म में साइक्लो है। क्योंकि जब आईपीएससी नेम करेंगे ना हम लोग, ऐसे भी रहेंगे हमारे पास, ठीक है ना। इसका भी आईपीएससी नेम करेंगे तो इसको साइक्लो लगाना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
तो साइक्लो का मतलब यही नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, इस पे फोकस करिएगा। जितने हमारे पास रिंग मिलेंगे सब साइक्लो है। ओके, चलते हैं आगे। ये तो मान लीजिए हमारे पास चीजें हो गई। अब हम आते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न के अंदर। अब द्वितीयक पूर्व लग्न के अंदर अगर मैं आया हूं तो इसमें सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे हैं ना, बोलिए, हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे हैं ना चैप्टर। तो अगर हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास इसमें सबसे मेन टॉपिक है हाइड्रोजन फैमिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास द्वितीय पूर्व लग्न होता है ना, उसमें शाखा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शाखा। शाखा समझ में आ रही है? शाखा। वो मैं शाखा से मुझे शाखा याद आ गया, लेकिन मुझे शाखा याद नहीं करना है, ठीक है ना, हमको ब्रांच याद करना है। क्या याद करना है? ब्रांच। और ब्रांच को ही बोलते हैं हम लोग क्या? शाखा। ठीक है। अब शाखा होते हैं, शाखा का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहली बात, शाखा क्या है, ठीक है ना। शाखा अजय देवगन नहीं है। इधर देखिए, शाखा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन की बड़ी चेन है, ठीक है ना, बहुत बड़ी चेन है। आप जितना चेन लेना चाहते हो, कार्बन की बहुत बड़ी चेन बनती है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर इनके बीच में कौन आके जुड़ गए, जैसे मान लो सीएल जुड़ गए, ठीक है। अब सीएल जुड़े तो सीएल किससे? ब्रांच में जुड़ेंगे, ब्रांच में। ऊपर मान लो हम CH3 ही जोड़ दिए, तभी ये ब्रांच में जुड़े। तो ये जो ये सब चीजें जो दिख रहा है ना, यह ब्रांच है। और ये सब कहाँ आते हैं? द्वितीय पूर्व लग्न के अंदर आते हैं। आ गई बात समझ में क्या? जैसे बात आती है कि सर क्या OH है तो क्या ब्रांच नहीं? वो भी ब्रांच है, ऐसी बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे OH जोड़ दूं तो ये भी ब्रांच है। लेकिन एक बात समझनी है हमको कि यहाँ पे ब्रांच इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ज्यादा करके आपको पूर्व लग्न में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात आते हैं, चलिए ध्यान सुनिए। अब इस ब्रांच में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, इसमें आते हैं हाइड्रोजन फैमिली। कौन आते हैं? हाइड्रोजन फैमिली, जिससे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परिवार। आप बोल सकते हो हाइड्रोजन परिवार। और हाइड्रोजन परिवार को हम किससे दिखाया जाता है? एक्स। ठीक है, किससे दिखाया जाता है? एक्स। समय आपको हाइड्रोजन जो परिवार है, हाइड्रोजन फैमिली, जिसके अंदर आते हैं क्या? एक्स से दिखाया जाता है। और ये जो एक्स है ना, एक्स के अंदर आते हैं क्लोरीन। आई बात समझ में? आते हैं क्लोरीन, फिर आते हैं ब्रोमीन, फिर आते हैं आयोडीन। इंटेस्टाइन भी आता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि उतना रिएक्टिविटी उसमें नहीं होती है। लेकिन आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको ऐसे तरीके से याद कर सकते हैं जैसे फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोला मैं? फिर कल बाहर आई आंटी। नहीं है यहाँ पे, आंटी निकल चुकी हैं, बट कल आई थी, ठीक ना। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी एक तरीका है याद करने का। ऐसे पीरियोडिक टेबल में हर एक तरीका है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे सब ट्रिक बता दिया जाए कैसे याद किया जाता है। और पीरियोडिक टेबल को आप 2 मिनट में बना सकते हो, लेकिन ट्रिक होना चाहिए, वो ट्रिक को अपनाया जाता है और उसको बनाया जाता है, सीखा जाता है। अब ध्यान समझिए, अब जो हमारे पास एक फ्लोरीन दिख रहे हैं ना, फ्लोरीन, जो हमारे पास हाइड्रोजन फैमिली के फ्लोरीन है, इनको हम लोग जब IPSC नेम करते हैं ना, तो IPSC नेम के लिए हम लोग इसको लिखते हैं फ्लोरो। क्या लिखते हैं? फ्लोरो। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्लोरीन के लिए लिखते हैं क्लोरो, ठीक है ना। ऐसे ब्रोमीन के लिए लिखते हैं ब्रोमो, और ऐसे ही लिखते हैं क्या? आइडो। क्या है ना कि इस चीजों को आपको ध्यान देना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे लिख दोगे क्लोरीन है तो सीधे लिख दोगे क्लोरीन, तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा फ्लोरो, क्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमो को ब्रोमीन को ब्रोमो, आइडो आयोडीन को आइडो। समझ रहे हो कि नहीं? ये चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें। अब आपको मैं बात करूंगी, इसी के अंदर हमारे पास आते हैं एल्किल समूह। क्या आते हैं? एल्किल समूह, ठीक है। अब एल्किल समूह क्या होते हैं? जो एल्किल ग्रुप होते हैं हमारे पास, अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको अच्छी तरह से पता है, इनको हम लोग आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वहां पे जाके आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें मिलेगा कि एल्किल समूह क्या होता है, इसमें आते हैं। और इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे आते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, फिर समझेंगे और फिर समझेंगे और इसको करेंगे। जैसे आपको मैं कहूं, कह दूं, सुनो, इधर देखो। अगर मैं इसको समझने का प्रयास करूं, थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूं, कृपया ऊपर आ गया मैं। अब यहां से आप समझने का प्रयास करिए।
मान लीजिए कोई हमारे पास एल्केन समूह है, क्या है, एल्केन समूह, एल्केन है, और एल्केन से क्या बनते हैं, एल्किल बनते हैं, क्या बनते हैं, एल्किल। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोग खुद अच्छे बच्चे हैं, ज्यादा अच्छे बच्चे हैं, समझ लीजिएगा चीजें क्या है, ठीक है ना। अब मैं क्या बता रहा हूँ, चीजों को समझिए। एल्केन से क्या बनते हैं, एल्केन से क्या बनते हैं, एल्किल बनते हैं। बट कैसे, कैसे बनते हैं, एक हाइड्रोजन माइनस होने से, मतलब एक हाइड्रोजन निकलने से। जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो एल्केन समूह क्या हो जाता है, एल्किल हो जाता है। जैसे एग्जांपल थ्रू आपको मैं रखना चाहता हूँ CH4। अब CH4 जो हमारे पास है कहीं ना कहीं एल्केन समूह है, क्यों, क्योंकि इनके कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो भी 4 बॉन्ड है, पूरा घिरे हुए हैं, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड रहता है तो एल्केन, अभी मैं इधर आऊंगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड रहते हैं तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो एल्काइन, इधर आऊंगा मैं, ठीक है, आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, ओके, बताऊंगा नहीं। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, CH4 से क्या बनाऊंगा मैं, CH3, क्योंकि एक माइनस कर दिया मैंने ना। अब ये जो एल्केन है, इसे एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मेथ, क्या लिखा जाता है, मेथ। और हमारे पास क्या है कि सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन लगा है ना, तो यहाँ पे लग देंगे एन, अभी बताऊंगा मैं ये सब कैसे होता है ना। लेकिन लेकिन इस चीज को आपको ध्यान देना, जब इसमें से एक हाइड्रोजन घट जाता है तो एल्किल समूह बनता है ना। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल, क्या बोलेंगे, मेथिल। ऐसे इधर से हमारे पास C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा C2H5। अभी हमारे पास क्या था, एथेन, क्या था, एथेन। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, एथिल। आ रही बात समझ में, मतलब एक हाइड्रोजन में घटा रहा हूं तो एक क्या हो जा रहा है, हमारे पास पूरा ग्रुप चेंज हो जा रहा है, एल्केन से एल्किन बन जा रहा है, ठीक है ना। बस सही चीजों को ध्यान देना है। जैसे मान लो मैंने लिया C3H8, ठीक है ना, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन घटाएंगे तो बन जाएगा क्या आपका, अब इनको हटा दूं मैं, यहाँ सब समझ सकते हो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, C3H7। अभी क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास क्या, प्रोपेन, क्या था, प्रोपेन। अब यहां से क्या बन गया, प्रोपिल, क्या बन गया, प्रोपिल, क्या बन गया भाई, प्रोपिल। समझ में आ रही मेरी बात, छोटी छोटी बात, बट है, बात में दम है, ठीक है ना। तो इस चीजों से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर और सारे ग्रुप आते हैं, लेकिन हमको उतना भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना हमारे लिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के लिए इतना बहुत है। आई बात समझ में, लगता है आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दिया जाएगा आपको। अब आते हैं थोड़ा से साइड में, मैंने इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर थोड़ा सा उधर चला गया। अब उधर से अब आएंगे इधर, ठीक है ना। अब आएंगे हम किस पे, 1 डिग्री अनुलग्न के पास। और आपको बता दें बच्चों कि 1 डिग्री अनुलग्न बहुत सिंपल सा है, जो कि सब पढ़ते हैं इसको, जानते हैं आप लोग। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, उसको बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं, एन, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड को बोला जाता है इन। आई बात समझ में। अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसे बोलता है आइन। पंडित, पंडिते, पंडिताइन, ठीक है ना। लेकिन बस हम लोग पंडित का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, ना तो शुभ शुभ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सुनो, ध्यान सुनो, चीजों को थोड़ा समझना है। जब हमारे पास ना कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम लोग एन का उपयोग करते हैं, ओके। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए इन का उपयोग करते हैं। किसका किसका उपयोग करते हैं, इन का। अगर हमारे पास कार्बन के पास बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, आइन का। मैं यहां से एरो बना दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा ना, समझ जाइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों, छात्र एवं छात्राओं, मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। इसके लिए एक ग्रुप जो हमारे पास एल्केन होता है, जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड रहते हैं उसे एल्केन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एल्केन। और एल्कीन, ठीक है ना, एल्कीन। और क्या बोला जाता है, एल्काइन, बचपन में पढ़े होंगे हम लोग, ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान देना। एल्केन मतलब ऊपर वाला, एल्केन मतलब बीच वाला, और एल्काइन मतलब नीचे वाला, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात तो है, बट लगता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। जब आप वह चीजों को अच्छे से समझोगे और इसको जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको यही बातें छोटी लगने लगेगी। फिलहाल अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और बस देखते रह जाओगे तो फिर आपको ये चीजें कठिन ही लगेगी,
ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं आईपीएससी में ज्यादा कठिन होता नहीं है। अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो हर एक चीज आसान कर दिया जा सकता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। सब कुछ करिए, करने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन आपको मेहनत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई पर ही फोकस करें। देखो पढ़ाई पे भी फोकस करना है, अपने बॉडी पे भी फोकस करना है, और साथ में आप खेल कूद पे भी फोकस करना है, सब चीज पे फोकस करो, लेकिन आपकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमको आगे चलना है। ठीक है ना। अब इधर ध्यान दीजिए, द्वितीयक अनुलग्न की बात करूं मैं, द्वितीयक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न के अंदर क्या आते हैं, पहले आप लोगों के साथ इसके बारे में फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला अगर किसी बच्चों को नहीं पता है तो बहुत गंदी बात है, दिमाग करने मतलब खराब बात है। क्यों? क्योंकि ये सारी सिंपल चीजें होती हैं। फार्मूला अगर मैं बात करूं एल्केन की, इसकी बात करूं मैं एल्केन, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। एल्कीन की बात करूं मैं, एल्कीन की बात करूं, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का मैं बात करूं, एल्काइन का फार्मूला होता है, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये तीन फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला इसका हो गया, दूसरा फार्मूला इसका हो गया, और तीसरा फार्मूला इसका हो गया। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बचपन में क्या, मैं बार बार बचपन बोल रहा हूँ, क्या सन 1992 में ही बताया गया था क्या? क्या है ना कि इसमें आपको फार्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि चीजें हमको जानना जरूरी है, क्योंकि 10th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है ना। अब 12th में पढ़ रहे हो तो ये भाई चीजें तो याद होनी चाहिए। नहीं याद होता तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं द्वितीयक अनुलग्न के अंदर। द्वितीयक अनुलग्न हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है। द्वितीयक अनुलग्न की अगर मैं बात करूं तो द्वितीयक अनुलग्न के अंदर आते हैं वही कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है। कार्बोक्सिलिक आते हैं, सल्फोनिक आते हैं, एनहाइड्राइड आते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एल्डिहाइड आते हैं, कीटोन आते हैं, एस्टर आते हैं, एल्कोहल आते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं ना मैं अब ऑर्डर से नहीं लिख रहा हूँ, इसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है। अभी फिलहाल मैं जब आईपीएससी में करूंगा तो मैं ऑर्डर आपको एक तरफ से लिख दूंगा मैं, क्योंकि मानते हैं कि सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक है ना। नीचे आता है सबसे एमीन, क्या आता है? एमीन, एमाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे नीचे होता है एमाइन और सबसे ऊपर होता है कार्बोक्सिल, और उसके सब बीच में आते हैं। लेकिन वो ऑर्डर आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 5-6 तो नहीं लिखना है, लगभग आपको कम से कम मिल जाएगा 12-13-14। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीजें मेरे माइंड में है उसको मैं आपको लिख दे रहा हूँ, फिर चीजों को मैं एक तरफ से लिखूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सल्फोनिक होता है, फिर एल्कोहल भी आता है, एल्डिहाइड भी होता है, फिर उसके बाद कीटोन भी होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एस्टर भी होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद और सारी चीजें हमारे पास होती हैं। चीजें अगर मैं बात करूं तो COCl होता है, इसी को बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं तो सबके लिए क्या होता है, नाम होते हैं। इनके लिए हमारे पास ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ऑल बोला जाता है आईपीसी में, इसको बोला जाता है अल। ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, ओन बोला जाता है। ये हमारे पास एस्टर है तो ओएट बोला जाता है। मतलब ऐसे हमारे पास एसिल क्लोराइड ही बोला जाता है, इसे एमाइन बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे नामे हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप आईपीएससी में कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, एक चीज बता दूं, अगर आप नॉर्मल तरीके से आईपीएससी मेन करना चाहते हो तब बस आपको क्या होना चाहिए, मेन काउंटिंग आना चाहिए। ठीक है ना। और साथ में नामकरण किधर से करते जाएं ये याद होना चाहिए। मैं एक बेसिक रूल से बता सकता हूँ, इस चीजों से अगर आप छोटा मोटा आईपीएससी नेम करो तो बड़े आईपीएससी नेम का तो ट्रिक सब अलग है, बहुत अच्छे से रूल याद करना पड़ता है। ऐसे अगर मैं आपको बेसिक चीज बताने का प्रयास करूँ, बेसिक चीज अगर बेसिक से मैं आपको सिखाऊं कि हाँ सर नॉर्मल तरीके से अगर आईपीएससी नेम अगर हमको आ जाए तो हम करना कैसे चाहें, तो आपको मैं बता दूं, सिंपल से आप क्या करिएगा, जब भी काउंटिंग करना हो, ठीक है ना, जब भी काउंटिंग करना है तो आपको इधर से देखते हुए आइएगा, इधर से काउंटिंग के लिए। ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये तो हमारे पास प्रूफ है, इनकी तो बातें नहीं करनी है। ठीक है ना। सॉरी, मूल शब्द है। अब मूल शब्द हमारे पास है तो ये तो फिक्स है, तो लिखे ही जाएंगे। कार्बन है हमारे पास तो लिखना तो संभव है। ठीक है ना। लेकिन अगर देखना आपको कि हमारे उस कार्बन के चयन में क्या ऐसा कोई ग्रुप मिल रहा है, अगर ऐसा ग्रुप मिल रहा है तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे, इधर से देखते हुए जाना है। ठीक है ना। जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। चलिए मान लीजिए कि उस कार्बन श्रृंखला में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, तब हमको आना है किस पे, प्राथमिक अनुलग्न। क्या कहीं पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा, जिधर से कार्बन नजदीक पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसका तो बात नहीं करनी, आ जाना इस पे साइक्लो दिख रहा है क्या, जिधर साइक्लो नजदीक पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे। जब इसमें ए भी ना दिखे, ए भी ना दिखे, ए भी ना दिखे,
अब ये दिखे तो आप ये चेक करना कि कहाँ पे ये नजदीक पड़ेगा, इधर से नजदीक पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे। दो से अधिक होते हैं तो अल्फाबेटिकल देखा जाता है। तो अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ ना, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना तो वहां पे ज्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। अभी बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक हम लोग अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग करके देखेंगे नहीं कि क्या चीजें हैं, तब तक समझ में आने वाला नहीं है। चीजें बता रहा हूँ उस चीज को भी फोकस करिए। फिर चीज ऐसे काउंटिंग देखा जाता है, लेकिन इधर से हम लोग क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। मतलब हमको लिखना है तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे इसमें कौन सा, पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद आएंगे इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद आएंगे इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको। कहने का मतलब लिखते समय हम लोग इधर से इधर जाएंगे, काउंटिंग देखते समय हम लोग उधर से इधर आएंगे, कौन पहले मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इस बेसिक तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास आईपीएससी का कार्यक्रम है। इस चीजों से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीजें हमको आईपीएससी बतानी चाह रही है। अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, छोटा छोटा एग्जाम्पल करेंगे, तब उससे हमको समझ में आएगा। अभी बड़ा एग्जाम्पल नहीं, छोटा छोटा एग्जाम्पल करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आगे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, आईपीएससी का एग्जाम्पल समझेंगे कि आईपीएससी में कौन कौन सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं आपको मैं समझाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ हमको क्या करना है ना, चीज को समझिए। थोड़ा सा क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ना तो ज्यादा समझ में आने वाला है। और साथ में आपको क्या करना है कि जिग जॉग पैटर्न भी बनाना सीखें, क्योंकि हम लोग को ज्यादा करके आईपीएससी में जिग जॉग पैटर्न मेथोडोलॉजी सीखना है, ठीक है ना। क्लास 10 का टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम लोग छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दिया है CH3 CH2, अरे यार CH3 CH2, फिर दिया है आपको CH2, अब मान लो CH3 दिया। इसका हम लोग जिग जॉग पैटर्न कैसे बनाए। सिंपल सी बात है, आप कार्बन को काउंटिंग करिए, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। बस 4 कार्बन को देखिए, ध्यान समझिए कैसे बनाया जाता है। ऐसे उठाइए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 कार्बन, बस सिंपल से। जहां पे आपको मोड़ दिख रहा है ना, मोड़ के पास एक कार्बन होता है, मतलब जिस जिस मोड़ आता है वहां वहां पे क्या होता है, एक कार्बन होता है, ठीक है ना। जैसे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन। इसको लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे कर दो, तब भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। इसीलिए जिग जॉग पैटर्न बनाया गया, बड़ी चीजों को छोटा कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं और एग्जांपल बताऊं आपको, मान लीजिए कि मैंने ऐसे बताया CH3 CH, ऊपर CH3 कर दिया, फिर मैंने CH2 CH3 ऐसे कर दिया, ठीक है ना। इसका जिग जॉग पैटर्न कैसे बनाएंगे हम, जिग जॉग पैटर्न देखो, अभी आईपीएससी नेम नहीं कर रहा हूँ, आईपीएससी नेम कर दूंगा तो सिंपल से, ठीक है ना। जिग जॉग पैटर्न बनाना हम सीख रहे हैं, क्या चीजें होती है। अब देखो, कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला चुनना है, ठीक है। अगर मैं मान लो 1 2 3 ऐसे चुना तो 3 कार्बन है, 1 2 3 4 ऐसे चुना तो कितना है, 4 कार्बन। तो कार्बन काउंटिंग बड़ी श्रृंखला को देखा जाता है, कहां से बड़ी श्रृंखला मिल सकती है, ठीक है ना, चैन बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, इनके साथ एक CH3 भी मिल रहा है, ये हमारे पास मिथाइल समूह है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, पहले 4 कार्बन का बना लीजिए, सिंपल सा, 1 2 3 4 हो गया 4 कार्बन। अब देखिए दूसरे कार्बन में क्या जुड़ा है, एक मैथिल समूह ऊपर, बस ऐसे कर दीजिए, ये हमको मैथिल समूह बता रहा है, क्योंकि एक कार्बन ऊपर है हमारे पास, कार्बन को दिखाया नहीं जाता है, सभी चीज को दिखाया जाता है, बस कार्बन को नहीं दिखाया जाता है। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े तो उनको हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है। आ रही बात समझ में। अगर मान लीजिए आपको क्या किया है, जिग जैग पैटर्न दिया, आपको स्ट्रक्चर बनाने की बात कर दिया, ऐसे दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, और हमको हर नोड पे क्या होता है, कार्बन। ये मैं डॉट दिखा रहा हूँ, डॉट दिखाया नहीं जाता है, मैं आपको समझने के लिए डॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर इसको मान लीजिए कि हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है इसका, तो सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है। देख लीजिए कितना हमारे पास मोड़ आया, 1 2 3 4 5, 5 से पहले कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बन गया, बस हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कर दो, 2 कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या कर दो, 2 कर दो, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या कर दो, 3 कर दो, खत्म, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं आईपीएससी, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं चौथा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मान लीजिए कि मैंने लिया CH3 C, फिर मैंने लिया H, यहाँ पे डाल दिया Cl, ओके। फिर उसके बाद मैंने किया C, फिर इनके साथ मैंने नीचे भी डाल दिया CH3, ऊपर भी डाल दिया CH3, और साइड में आपको क्या कर दिया, CH3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीजें की है, अब इसको जिग जॉग पैटर्न कैसे बनाए, तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ी श्रृंखला चुनो, सबसे बड़ी बात है
क्या चुनूं? बड़ी श्रृंखला चुनूं। बड़ी श्रृंखला चुनेंगे हम, मान लो कि चुनना चालू कीजिए, देखा 1 2 3 4, ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारे पास आप सीधे सीधे चुनो, या ऐसे करके ऐसे चुनो, या ऐसे करके ऐसे चुनो, बात एक ही है। कार्बन को ये नहीं है कि ये ऐसे गया है तो हमको जिगजैग पैटर्न ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस कार्बन काउंट करो कितना है। अब कार्बन हमारे पास सीधे सीधे अगर काउंट करो तभी 4 है, ऐसे करके ऐसे आ रहे तभी 4 है, ऐसे करके ऊपर जाए तभी 4 है। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, 4 कार्बन बना दो, ठीक है ना? 1 2 3 4, खत्म हो गया। अब हमको चेक करना है किस किस कार्बन पे हमारे पास कौन जुड़ा है। पहले से इधर और मैं पहले एक्चुअल में इधर से हम काउंटिंग करते जाए या इधर से काउंटिंग करते जाए, वो तो चीजों को देखना है, ठीक है ना? पहले बस ये ध्यान देना है, इधर से देख रहा हूँ दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, तो सीधे से यहाँ पे क्या जोड़ दो, क्लोरीन। क्लोरीन दिखाना पड़ेगा आपको, क्लोरीन कार्बन संबंधित नहीं है ना, ठीक है? और हमारे पास CH3 ऊपर भी CH3 नीचे, एक के नीचे CH3 जोड़ दो, एक के ऊपर जोड़ दो, खत्म। समझे मेरी बात को? समझ गए होंगे आप लोग मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, इसको क्या करिए आप उतारिए, फिर इसको इसी का आईपीसी नेम अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ, आईपीसी नेम तब उतारिएगा, ठीक है ना? इधर देखिए, इधर देखिए, अगर मैं बात करूं इसका आईपीसी नेम करेंगे तो 4 कार्बन है, सिंपल से क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है? और सिंगल बॉन्ड है तो N, खत्म। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमको कार्बन काउंटिंग कैसे किया जाता है। मैंने कहा था कि हम लोग को देखेंगे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे देखा जाए तो कोई द्वितीय अनुलग्न नहीं मिला, और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न जो हमारे पास उसमें भी नहीं देखना, क्योंकि प्राथमिक लग्न सिंगल बॉन्ड में नहीं देखा जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाता है। फिर उसके बाद आया मैंने मूल शब्द तो ये उसकी बातें नहीं करनी। फिर अगले पे आना है तो हमारे पास क्या है, साइक्लो, साइक्लो यहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं। अब हमारे पास कौन नहीं दिख रहा है, एल्किल समूह दिख रहा है। अब एल्किल समूह हमको दिख गया, तो अब एल्किल समूह किधर से नजदीक पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे, ठीक है ना? मान लीजिए कि मैंने इधर से काउंट किया तो 1 2 तीसरे पे इधर से करो 1 2, कहीं ना कहीं इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। और लिखते समय मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, द्वितीय पूर्वलग्न की तरफ से लिखते हुए आगे जाते हैं। द्वितीय पूर्वलग्न में सबसे पहले यही मिल रहा है हमको, तो क्या है हमारे पास दूसरे कार्बन पे है, लिखेंगे 2 डैश मिथाइल। फिर उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सिंपल से लिख देंगे एन, खत्म। बहुत बेसिक चीज होता है ना। इनकी मैं बात करूं तो हमारे पास पेंट है, सिंपल से आप लिखो पेंट, ठीक है? सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे इसको ध्यान देते हैं, इसका आईपीसी नेम कैसे होगा। हमको क्या करना है कि काउंटिंग करना है, ठीक है ना? काउंटिंग इधर से नजदीक बढ़ता है, ठीक है? इधर देखिए 1 2 इधर से भी आ रहा है, 1 2 इधर भी आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोरो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथाइल समूह। तो इसमें जब आपको समान दिखे ना तो अल्फाबेटिकल देख लिया। अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल क्या होता है, जैसे क्लोरो, हमारे पास क्लोरो है, फिर उसके बाद क्या है, मेथिल। पहले कौन आता है, सी पहले आ रहा है, तो इसके इधर सीधा से काउंटिंग करेंगे, बात ही नहीं करना इसमें। आ रही बात समझ में? सिंपल सी बात है, 1 2 3 4। अब हमारे पास ये 4 हमारे पास है, ठीक है? अब फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखते समय क्या करेंगे, वही क्लोरीन। दोनों हमारे पास पूर्व लग्न है, ए भी हमारे पास पूर्व लग्न है, ए भी हमारे पास पूर्व लग्न है, ए भी हमारे पास पूर्व लग्न है। ये मिथाइल समूह दोनों है, ये हमारे पास क्लोरो समूह। इसमें पहले किसको लिखूंगा, तो पहले हम क्लोरो को लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल देखा जाता है, सी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर उसके बाद कामा देंगे 3 कामा 3, दो हमारे पास, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है? फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मिथाइल। फिर उसके बाद क्या हमारे पास है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो लिखेंगे ब्यूट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंपल सी एन। समझ में आया? ये कुछ हमारे पास आईपीएससी नॉर्मल चीजें थी, इसको क्या करिए आप डाउन नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए अब क्या करना है हम लोग ना, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे आईपीएससी, जो हम लोग जिस टॉपिक पे आने वाले हैं, जैसे हेलो एल्केन का आईपीएससी नेम पढ़ना था हम लोगों को, ठीक है ना? आईपीएससी नेम में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हाइड्रोजन वाले यौगिकों का नामकरण, ठीक है ना?
एनसीईआरटी का ही हम लोग क्या करेंगे, पार्ट को उतारेंगे। एनसीईआरटी बहुत सारे ऐसे हमारे पास आईपीसी नेम दिया गया है, ठीक है ना। तो चीज को आप समझने का प्रयास करिए। इसमें मैंने शुद्ध आईपीसी और समान नाम लिखा है मैंने। समान नाम कैसे लिखा जाता है, ये चीजों को आज हम लोग समझ लेंगे। पहले यहाँ पे ध्यान देना कि सब सूत्र कैसे बनते हैं। सूत्र सिंपल सिंपल आपको दिया है, सिंपल दिया है कि आपको CH3Cl, पहला सूत्र आपका एनसीईआरटी में देखोगे ना, यही दिया है पहला, ठीक है ना, CH3Cl। अब इस सूत्र हमको दे दिया है CH3Cl, इसका नामकरण कैसे करेंगे, आईपीसी नेम। एक कार्बन है, क्लोरीन है, पहले कार्बन जुड़ा हुआ है क्योंकि एक कार्बन है, ये तो आईपीसी नेम लिख दो सीधे। क्या लिखो आप, 1, ठीक है ना, ध्यान सुनो, 1 क्लोरो मेथिल, सिंगल बॉन्ड है तो मेथिल, समझ में आ रहा है। और इसको अगर हम जब समान नाम लिखें तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, समान नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका, मेथिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड, सिंपल सी बात। समान नाम क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड। ये सब चीजें आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना, समझना है और सब चीज को याद करना है। ऐसे हमारे पास अगला अगर आएगा, अगला दिया हमारे पास क्या, CH3CH2Br, ठीक है ना, CH3CH2Br। देखो सिंपल सिंपल आईपीसी जो हम लोग समझे ना, अगर चाहे तो 11 का टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो बहुत सिंपल सिंपल जो चैप्टर रहता है उसी की अपेक्षा क्या करता है, आईपीसी नेम देता है। एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो एल्कोहल का आईपीसी नेम मिलेगा, ईथर वाला पढ़ोगे तो ईथर वाला, मतलब बहुत सारे चैप्टर है ना हमारे पास। अब इधर देखिए हमारे पास CH3CH2Br है, तो काउंटिंग इधर करेंगे आईपीसी के लिए 1 2, ठीक है। अब 1 2 पहले कार्बन में कौन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, सीधे लिख देंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। और सिंपल से क्या हमारे पास से दो कार्बन है, लिखेंगे H, सिंगल बॉन्ड है एंड खत्म खत्म, यह आईपीसी नेम है। अभी फिलहाल बहुत सिंपल सिंपल है, आगे हम लोग प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास मेथेन था तो मेथिल था, अब यहाँ पे क्या रहेगा, एथेन है तो एथिल, ठीक है ना, क्या रहेगा, एथिल। और फिर उसके बाद क्लोराइड इधर था क्योंकि क्लोरीन था, इधर पे ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। देख रहे हो कितना आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगला अगर मैं बात करूं तो अगला दिया हमारे पास यही चीज है, बस सिंपल सा बढ़ा दिया है, CH3CH2Br। कर सकते हो आप, बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अब वही चीज है, 1 ब्रोमो, क्या है, 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, 1 ब्रोमो, फिर 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एंड खत्म। और वही चीज यहाँ पे प्रोपिल, क्या लिखेंगे, प्रोपिल। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे तो प्रोपिल तो लिखेंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सर कभी कभी इसके सामने एन लगा, कभी नहीं हमेशा लगता है एन प्रोपिल ब्रोमाइड, और एक्चुअल में एन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे चीज ध्यान देना, थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हिंट में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें, तो स्टार बना के पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा स्टार है मेरा ना, लो मैं अच्छा बना ही दिया, ला जा रहा है। अब सुनो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मान लो एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। अब नॉर्मल का अगर मैं बात करूं तो क्या चीजें हमको समझना है इसमें, नॉर्मल अगर बात करूं तो इसमें क्या चीज समझना है कि जब हमारे पास कोई कार्बन है, जैसे मान लो CH3 CH2 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 और इनके साथ Cl जुड़ा है, 1 डिग्री, ये कार्बन जिससे हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा हुआ है, जिससे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन फैमिली, 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है तो नॉर्मल है, समझ में आ रहा है। इसका अगर नाम लिखूंगा मैं, समान नाम, एन क्या लिखूंगा, ब्यूटिल, क्या लिखूंगा मैं, ब्यूटिल, क्योंकि कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और फिर क्या लिख देंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब 1 डिग्री, यहाँ पे देखो ये कार्बन 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो नॉर्मल है। अगर मैं यहाँ पे और अगर लिखना चाहूं, तो CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर Br लिखता मैं, तो वही चीज है, 1 ब्रोमो तो होगा आईपीसी नेम, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, कितने कार्बन है, ब्यूटेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। लेकिन अब यहाँ पे क्या रहेगा, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ गई, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस सारे समान नाम, थोड़ा सा एन का मतलब समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और सारी चीजें होती हैं। अगर मैं अगला एग्जांपल लूं तो हमारे बुक में अगला एग्जांपल दिया है, मैं एनसीईआरटी का ही चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। CH3 फिर दिया CH, यहाँ पे दिया Cl, फिर उसके बाद क्या दिया CH3,
ठीक है। इसका नामकरण अगर मैं करूंगा, इधर से काउंटिंग करूंगा तब वो दूसरे पे आएगा, इधर से काउंटिंग करूंगा तब भी किस पे आएगा, दूसरे पे आएगा। आई बात समझ में? लेकिन हम चाहे इधर से काउंट कर सकते हैं, हमारा मन हम इधर से कर देते हैं 1 2 3। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। तो इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन। आईपीसी में हमको सिंपल सी लगती है। अब आते हैं हम किस पे, समान नाम पे। अब समान नाम पे आएंगे ना, यहाँ पे क्या होता है ना, आइसो लगता है। क्या लगता है, आइसो। ध्यान सुनिए, क्या लगता है, आइसो। अभी आइसो क्या होता है सर, आइसो क्या होता है, आइसो। और आइसो लगेगा और फिर उसके बाद वही आइसो प्रोपिल, फिर उसके बाद लास्ट में क्या जुड़ा है आपको, क्लोरीन जुड़ा है ना कुछ चीज पे, लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। सर आइसो क्या है, तो ध्यान समझो, जब हमारे पास क्या होता है किसी भी, आइसो का मतलब सेम होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ऐसे समझे, सेम, समान। इधर देखेंगे आप, इधर भी CH3, इधर भी, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उसके इधर भी और इसके इधर भी समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसो। यहाँ पे क्लोरीन बीच में जुड़ा है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो हमारे पास क्या है, आइसो। कभी कभी क्या होता है, ध्यान समझो, अगर मैं आपसे कहूँ CH3, देखो टॉपिक को समझने का प्रयास करिए, CH3 है, फिर हमारे पास CH है, फिर CH3 है, ठीक है ना, फिर इसके बाद CH है, इनके साथ क्लोरीन है, फिर इसके बाद क्या है, CH3 है। क्लोरीन को छोड़ दो आप, बस थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझ में आया मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। अब क्या करना है, किसी भी आप आईपीसी में जब समान नाम लिखोगे ना, कार्बन का कंपाउंड जब देखोगे ना, मान लीजिए कि हमारे पास यहां से मैंने काउंट किया, इधर से काउंट किया, किधर से भी काउंट किया, लेकिन आपको लास्ट में क्या बोला मैं, लास्ट, लास्ट जो सेकंड कार्बन है, लास्ट में जो सेकंड कार्बन होता है, उनके साथ अगर CH3 जुड़ा हुआ है, लास्ट का सेकंड कार्बन, मतलब लास्ट का सेकंड कार्बन के साथ अगर CH3 जुड़ा है, तो ये भी, इसको भी क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो। क्यों आइसो बोलेंगे, क्योंकि इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, तो इधर भी CH3, इसके ऊपर भी क्या है, CH3, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। और इसका नामकरण क्या करेंगे, कार्बन को पूरा काउंट किया जाता है, समान नाम में कार्बन को क्या किया जाता है, पूरा काउंट किया जाता है। जैसे आपसे मैं कहूं AbCH3 है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, 4 तो ऐसे कार्बन, एक इधर भी हो गए, 5 कार्बन हुए। लेकिन आईपीएससी में क्या किया जाता है, सीधे सीधे श्रृंखला काउंट किया जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अनुलग्न पूर्वलग्न में ला देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हम समान नाम करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसे लिखेंगे आइसोपेंटिल, बस खत्म, आइसोपेंटिल, और कुछ नहीं लिखना है, आइसोपेंटिल खत्म। आइसोपेंटेन, सॉरी पेंटिल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई जुड़ा नहीं है। आइसो क्या रहेगा, पेंटेन, क्या रहेगा, पेंटेन। आई बात समझ में। तो ऐसे भी आइसो आते हैं, तो ऐसे सारी चीजों को, आइसो को आप समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी तट आता है, कभी कभी समझ में आ रहा है, तट भी आता है, नीमो आता है, नीमो को भी हमको समझना है। इतना क्या करिए आप, उतारिए, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस को मिटा के आगे की चीजें समझते हैं, ठीक है, ओके।